हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक ऑफ फुटप्रिंट विदाउट फीट का पहला चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और बात करें अपने चैप्टर के बारे में तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की समरी बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इसके बाद में हम बात करेंगे अपने चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि इस बुक से अब की बार आपके पास 6 क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। इसका मतलब आपको प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आना जरूरी है। उसके बाद में बात करेंगे अपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के बारे में। इसका मतलब है आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है ताकि आपको इस चैप्टर में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया है ट्रम्प ऑफ सर्जरी। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही रुचिकर चैप्टर है, बड़ा ऐसे आनंददायक, जिसको कहते हैं ना पढ़ने में आनंद आने वाला चैप्टर है भाई। अगर अपन बात करें अपने बारे इस चैप्टर के बारे में तो क्या है सर चैप्टर? पहले इस चैप्टर के नाम के बारे में बात करते हैं। देखो क्या है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब, ट्रम्प का मतलब होता है विजय, विजय का मतलब जीत। क्या होता है? जीत, विन जिसको अपन कहते हैं, जीत जिसको अपन कहते हैं, विक्ट्री जिसको अपन कहते हैं, यानी विक्ट्री भी कह सकते हो आप लोग इसको। तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, और भी अपने पास सिनोनिम पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये सर्जरी क्या होती है? तो ये होती है आपके पास शल्य क्रिया। क्या होती है भाई? शल्य क्रिया होती है। सर ये शल्य क्रिया क्या होती है? जिसको अपन ऑपरेशन कहते हैं वही होती है सर्जरी। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक शल्य क्रिया पर विजय, इसका हिंदी में अर्थ होता है शल्य क्रिया पर विजय या जीत, अपने विक्ट्री, ये होता है। सर ये किसका ऑपरेशन होने वाला है? अरे ऑपरेशन किसी का नहीं करवाएंगे, चिंता मत करो, हम बिल्कुल मजे से पढ़ने वाले, आनंद से पढ़ने वाले, तो अपन किसी का सर्जरी वगैरह नहीं करवाएंगे रे, चिंता मत करो। देखो चैप्टर में छोटी सी बात बता देता हूँ, उसके बाद में देखो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें एक पात्र है आप लोगों के पास, ट्रिकी। अब ये ट्रिकी कौन है सर? ट्रिकी की बात करें तो एक स्मॉल डॉग है भाई, एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता है। किसका है? डॉगी है बेचारा छोटा सा, किसका है? इज पेम्पर्ड। अभी इसको ना पेम्पर्ड किया जाता है, इसको पेम्पर्ड का मतलब होता है लाड प्यार। क्या होता है? लाड प्यार से, बहुत ज़्यादा जो लाड प्यार होता है उसको पेम्पर्ड कहते हैं रे। बहुत ही ज़्यादा वो माँ नहीं बिगाड़ दी अपने बच्चे को, अपने बेटे को, मेरा लाल मेरा पीला है, वही बात है लाड प्यार। लाड प्यार वही होता है। ओवरफेड का मतलब होता है अत्यधिक खाना खिलाना। ओवरफेड का मतलब बहुत खाना खिला देना। बाई हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी एक अमीर मालकिन है भाई, अमीर महिला है, उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता है, तो वो उसे बहुत प्रेम करती है। अब प्रेम करती है तो जाहिर सी बात है वो लाड प्यार में बिगड़ेगा ही। बच्चा कैसे बिगड़ता है? लाड प्यार में बिगड़ता है। और उसको बहुत ज़्यादा खिलाती है भाई वो खाना। ओवरफेड का मतलब होता है खाना खिलाना, अत्यधिक खाना खिलाना, बहुत ही अत्यधिक खाना खिलाती है भाई वो उसको। अब बाद में क्या होता है? ही फॉल्स सीरियसली इल, तो फिर ये जो कुत्ता है ना, ही फॉल्स, फॉल्स यानी गिर जाना, सीरियसली यानी गंभीर रूप से, इल तो फिर बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। कौन? ट्रिकी। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटनरी सर्जन, तो फिर अपने पास उसकी जो मालकिन है वो कंसल्ट करती है, तर्क वितर्क करती है, किससे? अपने पास एक वेटनरी डॉक्टर है। वेटनरी डॉक्टर कौन होता है? वेटनरी वो होता है जो अपने पास पशुओं का इलाज करता है। सर्जन यानी जो ऑपरेशन वगैरह करता है, यानी जो चीफ चिकित्सक होता है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है? ऑपरेशन करेगा ही नहीं करेगा? डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक होता है? ये सारी बातें हम किस में करने वाले हैं? ये सारी बातें अपन चैप्टर में करने वाले हैं। अगर अपन चैप्टर की बात करें तो चैप्टर कहाँ से? ये लो आपके पास पहले 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। 3 क्वेश्चंस देखना जरूरी है। 3 क्वेश्चंस क्या है? रीड द एंड फाइंड आउट, रीड एंड फाइंड आउट है भाई। क्या है? देखो बात करते हैं, रीड एंड फाइंड आउट। चलो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या है? वाई इज मिसेज पंपरे, मिसेज पंपरे नाम है किसका? अपनी जो डॉग, जो कुत्ता है उसकी मालकिन का नाम है, अमीर महिला यही है पंपरे। वरीड अबाउट ट्रिकी, महिला है यानी मिसेज पंपरे है, वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है? इनके प्रश्न मैंने करवा रखे, ये प्रश्नों के उत्तर अपन अंत में करेंगे, चिंता मत करो। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, वो उसकी सहायता के लिए क्या करती है? इज शी वाइज इन दिस, क्या वो इस तरीके से बुद्धिमान है? और हु डज आई रिफर इन दिस स्टोरी, और इस कहानी में ये जो आई आया है शुरू में ये किसके लिए आया है? ये सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं, चिंता मत करो।
देखो अपने पास इस चैप्टर को ना थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं, उसके बाद इसके आगे की बात करेंगे, है ना। तो थोड़ा ध्यान से मन लगा के आप लोग यहीं पे चिपक जाओ, उसके बाद में बात करते हैं हम। यहां से चैप्टर शुरू होता है, क्या है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के लिए बड़ा चिंतित हुआ भाई। ये कौन है, आई, इसके बारे में बात करेंगे अपन। ये आई कौन है भाई, तो ये जो आई है ये आपके पास ऑथर है, इसके बारे में बात करेंगे, चिंता मत करो। वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, यानी मैं इस बार वास्तव में ट्रिकी के लिए चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress। जब मैं अपनी कार, भाई मैंने अपनी कार को रोका और अपने पास क्या हुआ कि मैंने कब रोका, जब मैंने उसकी मिस्ट्रेस और उस कुत्ते को देखा भाई। When I saw, जब मैंने उसको देखा, him in the street, उस गली में, with his mistress, उसकी मालकिन के साथ, यानी मैंने अपनी गाड़ी को रोका और मैंने देखा कि गली में वो मिसेज पंपरे और उसका कुत्ता चल रहा था। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरियंस, और मैं उस कुत्ते का अपीरियंस देखकर, अपीरियंस बाहरी जो दिखावा होता है, जैसे मैं कैसा दिख रहा हूँ, आप कैसे दिख रहे हो, वो होता है अपीरियंस। तो उसमें उसको देखकर मैं बड़ा क्या हुआ, सदमे में आया भाई। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, ह्यूजली का मतलब बहुत ही मोटा, ह्यूजली का मतलब विशाल काय तरीके से मोटा हो गया, बहुत ही अत्यधिक मोटा हो गया था। ह्यूजली मतलब अत्यधिक बड़ा। लाइक ब्लोटेड सॉसेस, ब्लोटेड सॉसेस का मतलब होता है वैसे ही जैसे अपने पास विदेशों में किसी जानवर को पकाकर खाते हैं, पूरे जानवर को पकाकर खाते हैं, चारों पैर ऊपर होते हैं, वैसे हो गया ब्लोटेड सॉसेस का मतलब। विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सॉसेस होता है ना, जो अपने पास जानवर को अपने पास चारों पैर हवा में होते हैं, बिल्कुल वैसे हो गया भाई वो। हिज आइज, उसकी आंखों की बात करें, किसके, ट्रिकी की आंखों की बात करें, ब्लड शॉट एंड रेमी, वो बिल्कुल लाल और रेमी हो चुकी थी, बिल्कुल लालिमा लिए हुए थी भाई, बहुत ही ऐसे। एंड स्ट्रेट, और वो सामने घूर रहा है भाई। स्ट्रेट का मतलब था घूरना, देखना सामने, स्ट्रेट यानी सामने, अहेड, आगे की ओर। और वो कुत्ता बिल्कुल गर्दन भी नहीं घूम रही है बेचारे की, सामने इतना मोटा हो गया है। इसके बाद में एंड हिज टंग, और उसकी टंग मतलब होती है जबान, जीभ जिसको अपन कहते हैं, लोल्ड फ्रॉम हिज जाज, उसके जबड़ों से बाहर आ रखी थी, यानी कुत्ता है ना, उसकी जीभ है वो बाहर आ रही थी भाई, मोटा हो चुका है, थक चुका है, तो फिर ऐसी कंडीशन में होगा। इसके बाद मिसेज पंपरी हास्टेंड टू एक्सप्लेन, अब मिसेज पंपरी है, मुझे देखकर एक्सप्लेन करती है, जल्दी करती है। हास्टेंड का मतलब होता है जल्दी करना, क्या होता है, जल्दी करना। तो मिसेज पंपरी वो जल्दी करती है, एक्सप्लेन यानी व्याख्यान करती है। वो क्या व्याख्यान करती है, ही वॉज सो लिस्टलेस, उसने कहा ये बहुत ही नीरस हो गया है। लिस्टलेस, नीरस का मतलब जिसमें किसी में रुचि नहीं लेता, बस सुस्त हो जाता है। मिस्टर हैरियट, अब वो जो मिस्टर हैरियट है ये कौन है, ये आपके पास ऑथर है भाई। तो अगर कोई पूछे आप लोगों के पास है कि वो आई किसके लिए आया है, तो मिस्टर हैरियट के लिए आया है, ये बाद में भी करवाऊंगा मैं। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, अब वो आगे बता रही है कि उसमें कोई ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही है मुझे कुत्ते में। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और अमीर मालकिन है तो वो तो ये सोचती हो कि मुझे ये शायद, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, कुपोषण का मतलब होता है जिसमें खाने पीने की कमी आ जाती है, इसके कारण क्या है, ये बीमार हो रखा है भाई, ग्रसित है शायद, ये वो तो यही सोच रही है। लेकिन क्या है, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं उसको नाश्ते में, खाने के समय बीच में कुछ और दे रही हूँ। आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, लिटिल एक्स्ट्राज का मतलब तो थोड़ा ज़्यादा, बिटवीन मील्स, मील का मतलब होता है भोजन के समय, भोजन में मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर रही हूँ उसके लिए। सम माल्ट, कुछ माल्ट दे रही हूँ। एंड कोड लीवर ऑयल ही होता है भाई, कोड लीवर ऑयल है वो खिला रही हूँ। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात को मैं उसको हॉर्लिक्स भी खिलाती हूँ। आपको मिलता है क्या हॉर्लिक्स से, हाँ मुझे पता है, वो उसको सुलाने के लिए रात को हॉर्लिक्स भी पिलाती है। नथिंग मच रियली, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रही मैं। अब देख लो कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है क्या, अभी आगे देखना क्या क्या होता है, बड़ा आनंद आने वाला, आगे सुनना। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब डॉक्टर ने एक बात कही भाई, डॉक्टर कौन, अपने हैरियट ने एक बात कही, उसने कहा क्या आपने इसके मीठे में कमी करी, मैंने कहा था कि इसको मिठाई नहीं खिलानी है, क्या आपने कटौती करी इसमें। इसके बाद ओह आई डिड फॉर ए बिट, उसने कहा हाँ मैंने थोड़ी बहुत करी है, ये उसने कह दिया। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो मुझे बड़ा कमज़ोर दिखा तो मुझे इससे थोड़ा दुख हुआ।
दुख हुआ तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं कम किया। ही डज लव आइसक्रीम केक्स, और डज लव आइसक्रीम का मतलब होता है, ये जो डज आया है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आई है, और सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ध्यान से समझना मेरी बात को। लेकिन यहाँ पे आपके पास जोर दे के जब किसी बात को कहा जाता है, यानी अपने पास जोर दे के अपन किसी बात को कहते हैं तो वो होता है अपने पास। तो ये थोड़ी सी बातें ना आपको थोड़ी सी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। किसी बात को दबाव देके कहते हैं तो वहाँ पे अपने पास हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वर्ब से पहले करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल वाक्य में। एंड चॉकलेट्स, और वो चॉकलेट को भी पसंद करता है। इसके बाद आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं सहन नहीं कर सकती, उसको मना नहीं कर सकती। मैं ये बात मना ही नहीं कर सकती कि मैं उसको मिठाई देने से मना कर दूं। केक बहुत पसंद है उसको, चॉकलेट बहुत पसंद है उसको, तो ये तो मीठी होती है। डॉक्टर ने कहा कि मिठाई तो कम करनी है, वो कम करी नहीं है। इसके बाद आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, फिर मैंने उस कुत्ते को वापस देखा। भाई बेचारे छोटा सा कुत्ता, दैट वाज द ट्रबल, बहुत ही समस्या थी, बहुत समस्या थी उसके साथ, बीमार था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी की भी एक समस्या थी भाई, बड़ा लालची कुत्ता था वो, है ना। एक उसकी समस्या क्या थी, लालची था, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता था। देखो ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी नहीं देखा गया कि वो कभी भोजन के लिए मना कर दे, क्या ना, जो दिया वही अंदर, जो दिया वही अंदर, जो दिया वही अंदर। ये कंडीशन हो, कुछ हो इंसानों में भी होती है, कुछ बच्चों में भी होती है, सुधार लो इसको। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो किसी भी समय, दिन के चाहे किसी भी समय, चाहे रात के किसी भी समय, वो अपने पास भोजन को कभी मना नहीं करता है। दिमाग में रखना भाई, किसी भी समय, रात को सो रहा है, उठाया, ट्रेकी, खाना, तो तुरंत अंदर वो। एंड आई वंडर्ड, और मुझे आश्चर्य हुआ, वुड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पंपरे हैडंट मेंशन, और मुझे उन चीज़ों पे भी आश्चर्य हुआ जिन चीज़ों के बारे में मिसेज पंपरे ने मुझे क्या है मेंशन नहीं किया था, मुझे बताया नहीं था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे एक्सरसाइज करवा रही हो, एक्सरसाइज करवा रही हो। इसके बाद में तो एक्सरसाइज नहीं करवा रही है तो फिर क्या होगा भाई, वो क्या कहती है बाद में, वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, उसने कहा हाँ वो थोड़ी बहुत मेरे साथ क्या है यात्रा कर लेता है, वॉक्स पे चलता है, जैसा कि आप जानते हो, देख रहे हो मेरे साथ आया हुआ है। बट होजकिन द गार्डनर, लेकिन होजकिन, ये नाम याद रखना भाई, होजकिन कौन है, एक गार्डनर है ना। आगे प्रश्न में, ये चिंता मत करो, प्रश्न में तभी कर रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अपने पूरे चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। हैज बीन डाउन विथ लंबागो, वो भी अपने पास लंबागो, लंबागो का मतलब होता है कमर वगैरह की दर्द की जो समस्या होती है, यानी कहने का मतलब ये जो होजकिन है इसको एक कमर की बीमारी हो चुकी है भाई, दर्द वाली जो बीमारी होती है लंबागो, उससे ग्रसित है, तो वो भी एक्सरसाइज नहीं करवाता है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए उसके पास रिंग फेंकने का जो अपने पास खेल होता है वो भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो होजकिन था वो बीमार होने से जो रिंग फेंक के अपने पास कुत्तों को खिलाते ना, रिंग होती है उसको फेंकते बाद कुत्ता भाग के लेके आता है, वो खेल भी नहीं खेल रहा है। अब यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आगे की बात करें तो अपने पास आता है यहाँ पे, ये देख लो अपने पास मिसेज पंपरी, ये मिसेज पंपरी है, और यहाँ से अपना चैप्टर है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं अपन। हाँ, आई ट्राइड टू साउंड सेवियर, अब मैंने कोशिश करी भाई, साउंड सेवियर का मतलब थोड़ा गंभीर दिखना है ना, थोड़ा गंभीर चेतावनी देने की बात करना भाई। नाउ आई रियली मीन दिस, अब की बार मेरा यही मतलब था, अब क्या थोड़ा गंभीर दिखाना था भाई। इफ यू डोंट कट हिज फूड नाइट डाउन, यानी अब राइट डाउन, वो कह रही है कि अगर तुम अभी इसके भोजन में कमी नहीं करती हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाती हो, ही गोइंग टू बी रियली इल, वो बहुत ही ज़्यादा वास्तव में बीमार होने वाला है। ये बात कौन कर रहा है, मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, किससे, मिसेस पंपरे से। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने हृदय को कठोर करना पड़ेगा। अरे एक माँ को जब आप अपने बेटे को खाना देने के लिए कठोरता बरतनी पड़ती है तो माँ का हृदय ही जानता है ना। तो यही बात यहाँ पे, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और तुम्हें इसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है। स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब होता है इसे तुम खाने के लिए बहुत कम देना है, ये ध्यान में रखना। मिसेज पंपरे रंग हिज हैंड्स, मिसेज पंपरे ने अपने हाथ ऐसे करे भाई,
ये होता है ना, वो होता है रंग करना हाथों को। ओह आई विल, उसने कहा मैं करूंगी भाई, उसने कहा आई विल का मतलब करूंगी। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का भरोसा है तुम सही हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन उसने कहा बहुत ही कठिन बात है ये, मैं कैसे करूं। हाँ, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सो सी सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है वो वहाँ से चली गई। हेड डाउन, हेड डाउन का मतलब सामने की तरफ वो आगे बढ़ती है, चली जाती है। अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे। एज इफ डिटरमाइंड, बिल्कुल ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ, जैसे बिल्कुल डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय। टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और उसने देखा कि न्यू रिजाइम का मतलब होता है नई डाइट, नया जो नया तौर तरीका है वो उस पर लागू करेगी इस दृढ़ निश्चय के साथ कि मुझे अपने इस कुत्ते को ठीक करना है। इसके साथ वो आगे बढ़ती है। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोविंग कंसर्न, मैंने उनकी प्रोग्रेस देखी भाई, आगे जैसे जैसे जा रहा था तो मैंने पीछे से देखा उनको, तो मुझे बड़ी चिंता हुई भाई, अंदर कंसर्न, चिंतित हुआ मैं, थोड़ा सोचने लग गया। क्या? ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट, और वो जो ट्रिकी था वो बिल्कुल ट्विगिंग, ट्विगिंग का मतलब 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम ऐसे ऐसे वो अपना जो ट्विड कोट पहने हुए था उसमें चल रहा था। इसके बाद ही हैड ए फुल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, और ऐसे कोट उसके पास बहुत, वार्डरोब का मतलब होता है पूरी अलमारी भरी पड़ी है उसके पास ऐसे जो कोट है। ध्यान से सुन लेना, अपने पास नहीं है। इसके बाद फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए अलग है। एंड रेनकोट फॉर द वेट, और अपने पास रेनकोट भी पड़े हों उसके पास बहुत सारे, वर्षा के लिए। वेट डेज का मतलब होता है बारिश के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो आगे संघर्ष करता हुआ चलता, थोड़ा सा कठिनाई में चलता है। ड्रूपिंग इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? ड्रूपिंग का मतलब लटकते हुए, जैसे लटकता हुआ चलता नहीं है आदमी, बेचारा थका हुआ होता है, बिल्कुल वैसे लटकते हुए चल रहा है। इन हिज हार्नेस का मतलब होता है अपने कवच में चल रहा है। अब हार्नेस का मतलब कवच होता है, वैसे घोड़े पे जो अपने सवार पहनता है वो घोड़े वाला जो कवच होता है, वैसे ही अपने पास जैसे कवच से लिया गया। कहने का मतलब अपनी खाल में रख, कहने का सीधी सी बात है, अपने कोट में बिल्कुल लटकता हुआ चल रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पंपरी, और मैंने ये देख लिया, मैंने विचार कर लिया कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मिसेज पंपरे से मुझे कॉल आएगा जल्द ही। डॉक्टर ने अनुमान लगा लिया ये तो। हाँ, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ इन ए फ्यू डेज, और वो जो कॉल थी एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने विचार किया था, वो कॉल मेरे पास कुछ ही दिनों में आ गई। ए फ्यू डेज का मतलब था कुछ ही दिनों में आ गई मेरे पास। हाँ, मिसेज पंपरे वाज डिस्ट्रॉट, और मिसेज पंपरे बड़े दुखी थी भाई। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है? दुखी होता है, तो वो दुखी दिखाई दे रही थी। ट्रिकी वुड इट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, खाएगा कहाँ से? रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसने अपनी फेवरेट डिश को भी मना कर दिया था। फेवरेट यानी प्रिय डिशेज, जैसे एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसके पास वो बहुत ही उल्टियाँ कर रहा था। बाउट्स का मतलब था कटोरा भर भर के उल्टी करना रहे, वो वोमिटिंग का मतलब उल्टी कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, और वो अपने पास एक रग, रग का मतलब जो अपने पास कपड़ा होता है उस पर पड़ा पड़ा अपना दिन बिता देता है। तो ऐसा ही होता है, ज़्यादा खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो ऐसा ही होना है। हाँ, पांटिंग, पांटिंग का मतलब होता है हाँपना, वो होता है हाँपना इस तरीके से। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वॉक के लिए भी नहीं चल रहा है वो, वॉक में भी कहाँ से जाएगा, थक गया बेचारा। डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाहता है वो। इसके बाद आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने तो अपनी योजना पहले ही बना रखी थी, डॉक्टर ने तो। हाँ, द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और जो सबसे बड़ी बात थी कि ट्रिकी को ठीक करना है तो कुछ दिनों के लिए उसको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट, यानी उसका मैंने उसको सुझाव दिया भाई कि अपने पास ट्रिकी को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। तो कहाँ पे अगर बात करें तो ये देखो, हाँ, ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन की अवधि को फोर्टनाइट कहते हैं। तो उसने कहा कि 15 दिन तक इसको हॉस्पिटलाइज्ड ही करना पड़ेगा, यानी हॉस्पिटल में भर्ती रखना पड़ेगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण के अंडर में रखने के लिए, यानी कहने मतलब उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा मुझे 15 दिन तक। इसके बाद द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, सून का मतलब होता कांप जाना, डर जाना, रोना, बिल्कुल ऐसे कि अपनी प्रिय चीज को अलग कर रहे हैं वो। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यानी कहने का मतलब है कि वो ये मानती है कि अगर वो कुत्ता
अपने पास ट्रिकी उसको नहीं देखता है, वुड पाइन एंड डाई, वो अगर उसको प्यार उससे नहीं मिलता है तो वो मर जाएगा अगर अपने पास वो उसको नहीं देखता है। अगर मिसेस पंपरी को रोजाना नहीं देखेगा तो वो मर सकता है, ट्रिकी ऐसा सोच रही है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया भाई, मुझे बचाना था उसको। हाँ, ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसको यही एक तरीका था उसको बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने तो बिल्कुल निश्चित कर लिया था कि बिना देरी के उसको बाहर निकालना है। तो फिर आगे देखते हैं क्या है। हाँ, यहां से पढ़ें क्या है नेक्स्ट, फॉलोड बाई मिसेज पंपरी वेलिंग, वो है ना विदाउट डिले, एंड इसके बाद यहां से पढ़ेंगे भाई क्या है, यहां से शुरू होता है आपका ये फॉलोड बाय मिसेज पंपरीज वेलिंग, यानी कहने का मतलब मिसेज पंपरी की इच्छाओं के साथ साथ आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रेप्ड इन द ब्लैंकेट, मैं बिल्कुल उसके मिसेज पंपरी के साथ उस डॉगी को ब्लैंकेट कंबल में लपेटे लपेटे अपने कार की तरफ आया भाई, लेकर आया उसको जल्दी से। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट इन, अब अपने पास सारे स्टाफ जो नौकर चाकर थे वो खड़े होते हैं भाई, खड़े हो जाते हैं, बाद में जो नौकरानियां थी वो खड़ी होती है और अंदर भाग के जाती है, एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और वो सारे क्या उसके दिन के बिस्तर लेके आते हैं, हिज नाइट बेड उसके रात के बिस्तर लेके आते हैं, फेवरेट कसिन्स प्रिय तकिए लेकर आते हैं, एंड टॉयज रबड़ रिंग्स, इसके अलावा खिलौने रबड़ की रिंग्स है वो लेके आते हैं, बाद ब्रेकफास्ट बाउल यानी जो ब्रेकफास्ट है नाश्ता उसका कटोरा अलग से लेके आते हैं, लंच बाउल दोपहर का जो खाना होता है उसका कटोरा अलग लेके आते हैं, सफ़र बाउल रात का भोजन है उसका बर्तन अलग लेके आते हैं। तो ये देख लो अपने पास है क्या है, बाउल का मतलब कटोरा आता है जिसमें वो खाना खाता है, सुबह का नाश्ता अलग करता है, दोपहर में लंच अलग कटोरे में करता है, रात को अलग कटोरे में करता है, रात का दिन का बिस्तर अलग, अपने पास बिस्तर अलग है, रात का बिस्तर अलग है, और तकिए भी हैं उसके पास। अपने पास क्या है, कुछ नहीं है रे। इसके बाद रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दैट स्टफ, मैंने ये विश्वास कर लिया भाई मेरी कार में ये सारा स्टफ का मतलब वो सारा सामान जो लेकर आए थे ना, तकिया वगैरह कटोरे वगैरह ये नहीं आएंगे। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया भाई। इसके बाद एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं वहाँ से आगे बढ़ा भाई, मिसेज पंपरे विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेज पंपरे वो बिल्कुल निराशाजनक रूप से रो पड़ी, आंसू थे उसकी आंखों में। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उसने खिड़की के माध्यम से कुछ 2-4 कोट फेंके भाई। अब जाहिर सी बात इतना सामान कहाँ से आएगा उसकी गाड़ी में। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स, और मैं जब अपने पास कॉर्नर में जाकर अपनी गाड़ी को मोड़ता इससे पहले मैंने दर्पण में पीछे देखा, हर कोई रो रहा था वहाँ पे, कुत्ते के लिए रो रहे हैं। देख लो क्या जिंदगी चल रही है भाई कुत्ते की, आपकी क्या जिंदगी है। हाँ, आउट ऑन द रोड, और सड़क पे जब मैं पहुंचा, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गेस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, फिर सड़क पे पहुंचने के बाद में मैंने मेरे पास बैठे उस छोटे से जानवर की तरफ देखा जो पांटिंग कर रहा था, जो हाँप रहा था। पैथेटिक का मतलब निराश दुखी है ना, लिटिल एनिमल गेस्पिंग का मतलब वही पांटिंग, वो होता है गेस्पिंग, वो कर रहा था। I patted the head and the tricky made a brave effort to wag his tail, मैंने उसके सर पे हाथ फिराया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ वो उठाई गई, थोड़ा सा प्रभाव दिखा मेरे अंदर, मेरे साथ भी उसका प्रेम दिखा। पुअर ओल्ड लेग, बेचारा छोटा, अपने पास पुराना लेड का ओल्ड का मतलब यहाँ पे दुखी से लिया गया है, बेचारा दुखी जानवर। यहाँ पे लेड का मतलब लड़के से होता है लेकिन यहाँ पे जानवर से लिया गया है। आई सेड यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर ऑफ फॉर यू, मैं वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर किक नहीं है, किक मतलब एक वो होता है ना उत्साह, वो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक इलाज है तुम्हारे लिए। ये कौन कह रहा है, ये अपने पास हैरियट कह रहे हैं, कुत्ते से कह रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन है भाई, इनको भी अपन हल करेंगे लेकिन अंत में करने वाले हैं, चिंता मत करो, ये सारे प्रश्न कराऊंगा। आप तो बस ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुन लोगे तो सारे प्रश्न खुद भी कर सकते हो। एट द सर्जरी, जब मैं सर्जरी पे पहुंचा, सर्जरी का मतलब होता है हमने हॉस्पिटल में, जब मैं उसकी सर्जरी मेडिकल वहाँ पे गया अपने हॉस्पिटल। द हाउस होल्ड्स डॉग्स, यानी घर पर कुत्ते भी थे भाई, कुत्तों का डॉक्टर था। एंड डॉग सर्च राउंड में, वो सारे मेरे पास इकट्ठे हो गए। सर्च राउंड का मतलब होता झुंड बनाकर आगे पीछे घूमना, वो होता है। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज, अब ट्रिकी जो था वो पहले कभी कुत्तों के बीच में रहा नहीं, तो वो अपनी डल आंखों से नीचे देख रहा था, नीरस था वो तो। एंड वेन पुट डाउन, जब उसको नीचे रखा, उसको गोद से नीचे उतारा,
ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो बिना हिले डुले कारपेट पे ऐसा कैसा पड़ा रह गया, जैसे कि अपने कोई किसी लोथड़े को घेर दिया और है ना उसको। द अदर डॉग, जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, अब जो दूसरे कुत्ते थे, स्निफिंग राउंड का मतलब होता है चारों तरफ सूंघना कुत्ते को, उसको सूंघा भाई, उसको देखते हैं एंड कुछ सेकंड तक किया ऐसा, डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, तो उन कुत्तों ने देखा ये तो अनइंटरेस्टिंग है भाई, अरुचिकर जीव है, ये तो कोई रुचि नहीं ले रहा, ये तो पड़ा है, तो फिर वो वहां से अपने पास उसको भी इग्नोर कर देते हैं, वो वहां से चले जाते हैं। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. अब मैंने उसके लिए एक लूज बॉक्स बनाया, जो वहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते हैं, मैंने वो वहाँ पर लगा दिया भाई। इसके बाद for 2 days I kept an eye on him. मैंने 2 दिन तक उस पर निगरानी रखी कुत्ते पे पूरी। Giving him no food but plenty of water. मैंने उसको कोई भोजन नहीं दिया 2 दिन तक, केवल पानी पानी, केवल पानी पानी पिलाया उसको, खाना दिया ही नहीं नाम से ही। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द हज सराउंडिंग्स, उसने आसपास की जो वातावरण था, सराउंडिंग्स आसपास का वातावरण होता, उसमें रुचि दिखाना शुरू कर दिया भाई उसने। इसके बाद एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू, उसने शुरू किया भाई विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, वह भी अपने पास विम्परिंग करता है, उछल कूद करता है जब वो अपने पास आंगन में दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनता है। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe. इसके बाद में कहने का मतलब, जैसे मैंने उसको ट्रिकी को खोला तो वो अपने पास इमीडिएटली, तुरंत ही अपने पास इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड, जो मतलब कुत्ते का, ग्रे हाउंड एक कुत्ता होता है जो चूहों का शिकार करता है भाई, उनके साथ वो मिल जाता हो, मिलने का मतलब उछल कूद करना शुरू कर देता है। ग्रे हाउंड वो कुत्ता जो चूहे वगैरह का शिकार करता है। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के साथ वो मिल जाता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, अपने पास उसके साथ रोलिंग करते हुए उसकी जांच भी अपने पास क्या, इंस्पेक्टिंग का मतलब होता है जांच पहचान करना, जांच पड़ताल करना। पूर्णतया जांच करने के बाद में द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, वो सारे कुत्ते जो थे वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल देता है भाई। अब तो 3 दिन बाद में अपने रुचि लेने लग गया, तो वो उनके पीछे पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फेट, अपने पास बिल्कुल धीरे धीरे, सरप्लस फेट का मतलब होता है अत्यधिक मोटापे के कारण धीरे धीरे उनके पीछे चल देता है। लेटर दैट डे, और उस दिन बाद में, मतलब दिन के बाद के पहलुओं में, समय में, आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, मैं खाने के समय में खुद प्रेजेंट था वहाँ पे। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल, ट्रिस्टन जो था ना वहाँ पे, वो कुत्तों को भोजन परोसने वाला, उसने सभी को भाई कटोरे में भोजन परोसा। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग। हमेशा जाहिर सी बात है, कुत्तों के बीच में अपन कटोरे रखेंगे तो जानवर तो जानवर ही होता, तो वहाँ पे बहुत ही भाग दौड़, शोर शराबा होता है जब कुत्ते अपने पास खाना खाते हैं। हाई स्पीड ईटिंग, बहुत तेज गति से खाने की आता है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, प्रत्येक कुत्ता जानता था अगर वो पीछे रह गया भाई, द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो फिर अपने पास दूसरे जो अंतिम बचेगा भोजन, उसमें मेरे पास से सभी को बांटना, यानी दूसरे का हिस्सा देना पड़ेगा मुझे, वो भी खाएगा मेरे साथ, तो फिर वो जल्दी जल्दी खाते हैं भाई अपना। तो ये हो जाता है। यहाँ पे आगे चलते हैं, इसके बाद में क्या होता है, ये देखो क्या है, वेन द हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने खाना समाप्त कर लिया भाई, क्योंकि शोर शराबे में खाना जल्दी समाप्त कर लेते हैं। ट्रिकी टुक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स, अब ट्रिकी तो हिम्मत ही नहीं थी, धीरे धीरे चल रहा था, तो जो अपने पास से बर्तन थे, जो अपने पास से वहाँ पे कटोरे थे, वो बिल्कुल कुत्ते चाट कर खा गए थे, तो बस उनको देखता है, वो उनमें जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 और 2, वो एक दूसरे 1 या 2 के अंदर अपने पास जीभ से चाट कर खाने की कोशिश करता है। लेकिन का मतलब होता है जीभ से चाट कर खाने की कोशिश करना। इसके बाद नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए अलग से कटोरा रखा गया। एंड आई वाज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवर्ड इट, और मैंने देखा उसको बड़ी खुशी हुई, वो जोसलिंग का करना मतलब इधर धक्का देते हुए उधर धक्का देते हुए, मेला में जाओ जाना देखोगे नहीं कि मंदिर में कैसे धक्का मुक्की होते हैं, बिल्कुल वैसे वो अपने पास ऐसे करते हुए, आगे पीछे करते हुए, जोसलिंग करते हुए वो आगे बढ़ा। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, किसको, डॉक्टर को। फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद में हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो
प्रोग्रेस थी, उसमें जो सुधार होना था वो तेज गति से होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया भाई मैंने, ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विथ द डॉग्स, वो सारे दिन बस दूसरे कुत्तों के साथ भागता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और वो अपने पास स्क्रिमेज का मतलब होता है खेल कूद में जो चिल्लाहट होती है, भागते कूदते हैं, उसमें वो ज्वाइन हो जाता है भाई, जुड़ जाता है उनसे। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ द बीइंग बाउल्ड ओवर, और उसको आनंद आने, उसने खोज लिया भाई कि अपने पास भोजन के समय कटोरों पे कैसे भागना है, खाने के कटोरों पे। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वास्ड वेरी फ्यू मिनट्स, और अपने पास ट्रैम्प करना है, ट्रैम्प का मतलब होता है अपने पास मतलब होता है भागना दौड़ना करना, भाग दौड़ करना यानी हम आ फिरना, ये करता है। स्क्वास्ट एवरी फ्यू मिनट्स, और स्क्वास्ट का मतलब होता है अपने पास अपने वो जो कुत्ते खेलते हैं ना अपने पास उलटती पुलटती मारते हुए, वैसे करना शुरू कर देते हैं। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और अब वो गैंग जो थी ना कुत्तों की, उसका एक सदस्य बन गया भाई। एन अनलाइकली, बिल्कुल असामान्य रूप से, अनलाइकली का मतलब जो कि उनसे भिन्न नहीं है बिल्कुल। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सेगी क्रू, बिल्कुल वो सिल्की ऑब्जेक्ट वाला लिटिल ऑब्जेक्ट है जो छोटा सा प्राणी था, वो सेगी क्रू। सेगी क्रू का मतलब था वो जो बालों वाला झुंड होता है, बिल्कुल खुद जो कुत्तों का झुंड था उसका एक हिस्सा बन जाता है। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, और बिल्कुल एक बाघ की तरह लड़ता है फिर अपने हिस्से के लिए भाई, जो अपना खाना होता है ना उसके लिए बाघ की तरह लड़ता है। एट मील टाइम खाने के समय। एंड हंटिंग रेट्स, और शिकार करता है, हंटिंग करता है चूहों का। इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और जो मुर्गियों का पुराना अपने पास गोदाम है जहाँ पे अपने मुर्गियाँ पाली जाती थी, वहाँ पे चूहों का शिकार करता है रात को। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा उसने अपने जीवन में अब ऐसा समय उसके जीवन में कभी नहीं आया था। अब बात करते हैं ऑल द वाइल, इस दौरान ऑल द वाइल मिसेज पंपरी होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड। अब इसके अपने पीछे चले तो मिसेज पंपरी थी, वो बड़ी चिंतित थी अपने कुत्ते के लिए, क्योंकि वो तो अपने घर पर ही थी, यहाँ पे तो थी नहीं। रिंगिंग ए डजन ऑफ टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और ताज़ा समाचारों के लिए वो दिन में दर्जनों फ़ोन कर देती थी भाई। जिसका अपने पास इतनी प्यारा जो कुत्ता वो बीमार है तो फिर डॉक्टर को फ़ोन तो आएगा ही, यही है। इसके बाद आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कसिन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट रन अकॉर्डिंग टू द वेदर, और मैंने उसको ये डोस्ट का मतलब होता झूठ बोलना, मैंने उसको झूठ बोल दिया कि वो ये पूछती है कि पर्सन पूछती है क्या उसको अपने पास मौसम के अनुसार कपड़े पहनाए जा रहे हैं कि नहीं पहनाए जा रहे हैं, ये सारी बात, और इसके अलावा उसके तकिए बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं, ऐसा पूछती है वो, तो मैं उसको झूठ बोल देता हूँ। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन मैं उसे ये बात सच्चे बोलता था कि उसका जो पालतू कुत्ता है वो खतरे से बाहर है। इसके बाद एंड कॉन्वल्सिंग रैपिडली, और तेज गति से वो अपने आप में सुधार कर रहा है। कॉन्वल्सिंग का मतलब होता सुधार करना, उन्नति करना। द वर्ड कॉन्वल्सिंग, अब जो शब्द था कॉन्वल्सिंग, इससे क्या हुआ, सेम्स टू समथिंग टू मिसेज पंपरी, इससे मिसेज पंपरी को लगा कुछ गड़बड़ है, कुछ अजीब सा लगा उसको। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, तो उसने क्या किया कि ताज़ा अंडे भेजना शुरू कर देती है। अब ध्यान से सुना देखो क्या क्या आएगी। 2 डजन एट टाइम, और कितने अंडे भेजती थी, 2 दर्जन एक समय पर भेजती थी, यानी 24 अंडे भेजने लगी थी कुत्ते के लिए। इसके बाद टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी के अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, अब ये जो 24 अंडे थे जाहिर सी बात है वो कुत्ते को तो खिलाने वाला नहीं था, तो मेरे और मेरे पार्टनर्स के लिए बड़ा शानदार समय आ गया भाई। क्या है, एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कहने का मतलब मैं और मेरे स्टाफ के जितने भी मेंबर्स थे सभी को नाश्ते में 2-2 अंडे आने लगे, पांति पांति मतलब जानोगे, हाँ हिस्से में। बट वेन द बॉटल्स ऑफ द वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब ये हुआ कि अपने पास वाइन की, शराब की बोतल आने लगी, कुत्ते के लिए शराब आ रही है, बताओ क्या जमाना है ना। अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशंस बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तो वास्तविक परिस्थिति है वो हमारे पास चलने लगी भाई हमारे घर पर। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये वाइन किस लिए थी, ट्रिकी के ब्लड में थोड़ा से सुधार करने के लिए थी भाई। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेज ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील,
और हमारा जो लंच टाइम था वो बिल्कुल ऐसे सेरेमोनियल, सेरेमोनियल का मतलब होता है पार्टी शार्टी वाला, जिसको अपन कहते हैं, है ना, पार्टी शार्टी वाला बन गया, क्योंकि हमारे पास 2 ग्लासेज ऑफ वाइन मिलते थे, उसके अलावा अपने पास 2 तो सुबह नाश्ते के समय क्या है, हाँ, बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग, यानी कहने का मतलब नाश्ते के समय और बाद में खाने के समय 2-2 गिलास हम वाइन के पीने लग गए भाई। अब बताओ कितना कुछ हो रहा है कुत्ते के लिए। अब आगे देखो क्या है, हाँ, इसके बाद में देखो क्या होता है, इसके बाद में देखें तो देखो, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनली एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, मुश्किल से विश्वास हुआ भाई, मुश्किल विश्वास हुआ ही नहीं हमें कि ब्रांडी भी आती है क्या। ब्रांडी भी एक शराब का वो होते हैं, महंगी वाली शराब है, अपने यहाँ तो कहाँ कौन है ना, तो इनसे बचे रहना रहे। हाँ, तो जब हमारे अंतिम एज पर यानी अंतिम समय पर ब्रांडी पहुंची तो हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ हमारी आंखों पे। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट्स वाज रोल्ड राउंड, कुछ रातें तो हमारी बहुत ही शानदार तरीके से गुजरी। इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, बिल्कुल इनहेल्ड ऐसे खुशबू लेकर, है ना, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, रिवरेंटली का मतलब होता है बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से पीना। इसके बाद दैट वर डेज ऑफ द डीप कंटेंट, वो जो दिन थे हमारे बड़े संतोषजनक दिन थे। हाँ, स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विथ द ब्रांडी, सुबह सुबह मॉर्निंग में अंडे, दोपहर में अपने पास क्या है ये वाइन, और शाम के समय बिल्कुल शान शौकत लग्जरियस विलासितापूर्ण जिंदगी ब्रांडी के 2 गिलास लेकर जिंदगी कट रही थी। संतोषजनक दिन थे, मजेदार दिन थे उनके। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ए ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, ये प्रश्न भी है रे, और यही सारा कुछ है, ये जो सारा कुछ था ना, इसी से ये जो इट है वो इनके लिए है। यही मुझे क्या करते हैं, ललायत करते हैं, टेम्पटेशन में थोड़ा ललायत हो जाता हूँ कि कीपी को मैं परमानेंट गेस्ट रख लेता हूँ अपने घर पे। अरे कहने का मतलब किसी की वजह से आपकी पार्टी शार्टी चल रही है तो फिर आप क्या करोगे, झूठ बोल देते हैं, रख लेते हैं घर पे, है ना, वही। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। बट आई न्यू मिसेस पंपरे वाज सफरिंग एंड, लेकिन मैं जानता था मिसेस पंपरे है वो बड़ी दुखी है, कष्ट में है। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 15 दिन बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, और मुझे मजबूरी में उसे फोन करना पड़ा भाई, जरूरी फोन करना पड़ा। एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और मैंने उसको कहा कि आपका छोटा सा जानवर है वो ठीक है और घर ले जाने के लिए तैयार है, ये मैंने कहा। Within minutes, और कुछ ही मिनटों में, about 30 feet of the gleaming black metal drew up outside the surgery, और देखा तो कुछ ही मिनट में 30 फीट लंबी कार, क्या देखिए, क्या नहीं देखिए मैंने, 30 फीट लंबी कार है, ग्लीमिंग ब्लैक मेटल से बनी हुई सर्जरी के बाहर आके खड़ी होती है। द चोफर होता है ड्राइवर, चोफर कौन होता है, ड्राइवर। ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरी, और मैंने मिसेस पंपरी को देखा भाई। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, वो बिल्कुल अंतरात्मा में दुखी थी भाई, घिरी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसने दोनों हाथ कस के ऐसे पकड़े थे, क्लास्प का मतलब ऐसे पकड़ लेना भाई, कस के। हर लिप्स ट्रेम्पल्ड, उसके होठ कांप रहे थे, ट्रेम्पल का मतलब कांपना। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, आप मुझे सच बताओ, सही में सच बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक है? यस ही इज फाइन। Yes, he is fine. There's no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. मैंने कहा कि वो ठीक है, तुम्हें कार से, आपको कार से उतरने की आवश्यकता नहीं, मैं अंदर जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। फेच का मतलब होता है लाना। I walked round the house, मैं घर के बाहर, आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं घर के बीच से होते हुए अपने पास गार्डन में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड, वो एक बहुत सारे कुत्तों का झुंड हर्टलिंग कर रहे थे, एक दूसरे के साथ उछल कूद कर रहे थे। एंड राउंड द लॉन, और चक्कर काट रहे थे लॉन के चारों तरफ। एंड इन देयर मिडस्ट, और उनके बीच में ईयर फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ को उठाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, वहाँ पे एक सुनहरा कुत्ता, छोटा सा जीव दिखा, वो था ट्रिकी। In 2 weeks he had been transformed into a lithe. lithe का मतलब होता मसल वाला व्यक्ति, यानी ऐसे ताकतवर, वो कहते हैं ना बॉडी सॉडी वाला व्यक्ति रहे, हार्ड मसल्स एनिमल, और बिल्कुल अपने पास क्या है, हार्ड मसल, कठोर मांसपेशियों वाला बन गया। He was keeping up well with the pack, उसको थोड़ा सा, पैक का मतलब होता है पैक करना, जानने के लिए।
स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, और वो अपने आप को स्ट्रेचिंग ऐसे फैलाना वो कर रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और जब वो आया था तो उसकी चेस्ट है वो बिल्कुल ग्राउंड पे छूता हुआ चल रहा था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको गलियारे से होते हुआ घर के आगे लेके आया। द चोफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज, और चौफर ने दरवाजा अभी तक खोल कर रखा था, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ट्रिकी ने क्या देखा भाई, अपनी मालकिन को देखा, ये अंतिम हो जाता भाई आपके पास यहाँ पे मिस्ट्रेस, जब उसने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ माई आर्म्स, वो मेरी भुजाओं से छोड़ के भागता है। इन ए ट्रेमेंडस लीप, ट्रेमेंडस का मतलब बहुत ही उत्साह के साथ, एक बड़ी उछाल ली, और सेल्ड इनटू मिसेस पंपरेज लैप, और सीधा जाकर अपनी मालकिन मिसेस पंपरे के गोद में बैठ जाता है। सी गेव ए स्टार्टल, ओह वो चौंक के कहती अरे, है ना, वो काफी दिनों से देखी थी, 15 दिन, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ए स्वाम्ड ओवर हर, और उसके बाद में वो अपने पास ही स्वाम्ड ओवर हर, और वो उसके गले लग जाता है, उसको अपने पास जीभ से चाटना वगैरह करना, कुत्ते करते हैं देखो, लिकिंग हर फेस, वो उसकी जीभ को चाटने लगता है, बार्किंग और थोड़ा भौंकने लगता है प्यार से, वैसे नहीं। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द चोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज कसिन्स कोट्स एंड द बाउल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और फिर मैंने चोफर की सहायता से वो सारी जो चीज़ें थी, जैसे तकिए वगैरह हैं, जो बर्तन हैं, जो कटोरे हैं, कोट हैं, वो सारी चीज़ें लाकर मैं वहाँ पे उसकी सहायता करता हूँ लाने के लिए, जिनको मैंने यूज ही नहीं किया भाई, काम ही नहीं लिया। एज द कार मूव्ड ऑफ, और जैसे कार चलेगी, मिसेस पंपरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखती है। टीयर्स सोन हर आइज, आंखों में उसके आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होंठ कांप रहे थे, और उसने कहा ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो रोते हुए कही, कांपते हुए कही, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज ए ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, ये एक शल्य क्रिया की विजय है। अपने ऑथर का नाम जेम्स हैरियट, याद रखना। ये आपका चैप्टर अब हो जाता है कंप्लीट, और मैंने बताया था कि जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके क्वेश्चन आंसर ये देख लेना भाई। ये जो ग्लोसरी है, ग्लोसरी मतलब तो अपने शब्दांश जिनके अपने को अर्थ सीखने होते हैं, जैसे सोसेज मैंने बताया था, ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। सोसेज वगैरह क्या होता है, अपने वही है जो मीट का मतलब मांस का टुकड़ा जिसको अपन कहते हैं वो। रेमी, a weighty discharge from a mucous membrane especially of the nose or eyes, आंखों से, वो मैंने आंखों में बताया था ना उससे थोड़ी देर में, लाली माली हुए थे वो। लिस्टलेस, नीरस होता ही है। लंबा गो देखो, मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन मांसपेशियों का दर्द जो अपने कमर वगैरह में होता है। रिजाइन यानी प्रिस्क्राइब कोर्स, जो बताया गया कोर्स होता है। इसके अलावा डिस्ट्रेट या निराशा जिसको अपन कहते हैं, बता दिया। चिंता, सर्जरी वो स्थान होता है जहाँ पे अपने पास वेटनरी सर्जन है वो इलाज करता है। स्क्रीमेज का रफ, और रफ का मतलब स्क्रीमेज भाग दौड़, वो शोर शराबा मैंने वहाँ पे बताया था भाई। कन्वल्सिंग का मतलब होता है रिकवरिंग, बताया था ना कि वो ठीक हो रहा है। और लिथे का मतलब फ्लेक्सिबल, लिथे का मतलब लचीला जिसमें हो जाता है। ये यहाँ पे आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने बताया था बात करेंगे अपने किसके बारे में, अपने चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। और चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, इसके क्वेश्चंस की बात करें तो ये रहे क्वेश्चंस। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है ये, क्या है प्रश्न। प्रश्न देखें अपने पास तो है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए ट्रम्फ ऑफ सर्जरी। इस कहानी के, इस चैप्टर के लेखक कौन है। अभी अंत में नाम बताया है मैंने, कौन है, जेम्स हैरियट। ये आपके पास हो जाएगा इसका आंसर ये। अब ये प्रश्न है ना, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना और कर लेना, ठीक। पहले दूसरा प्रश्न आया था ये, हु डज आई रिफर इन द स्टोरी। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वहाँ पे वो थोड़ा सा शॉर्ट टाइप है, तो दोनों बता देंगे। इस कहानी में ये जो आई है वो किसको इंगित करता है, तो ये आपके पास है किसको करता है, ये रहा वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी सर्जन, या तो इसको करता है, या इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मिस्टर हैरियट कर देना भाई, मिस्टर हैरियट। ये दोनों के लिए सही होता है, याद रखना मेरी बात को। What is the name of the veterinary surgeon? अच्छा ये आ गया ना यहाँ पे, उस वेटनरी डॉक्टर का नाम है क्या है भाई, तो उसका नाम है मिस्टर हैरियट। तो कोई पूछे लेखक कौन है, मिस्टर हैरियट है, डॉक्टर कौन है, मिस्टर हैरियट है, याद रखना है ना, कंफ्यूजन में मत आ जाना। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है, व्हाई वाज द सर्जन शॉक्ड एट द ट्रिकीज अपीयरेंस। ट्रिकी के अपीयरेंस पर अपने पास जो ऑथर है क्या है,
सर्जन, सर्जन को आश्चर्य क्यों हुआ भाई, सदमा क्यों लगा, क्योंकि ट्रिकी ट्राइड टू बाइट हिम, ट्रिकी उसको काटने को दौड़ा, नहीं कहाँ काटने को दौड़ा, वो तो हिम्मत ही नहीं। ट्रिकी वाज लीन एंड थी ना भैया, ये नहीं है ना, झुका हुआ था और पतला हो गया था, नहीं पतला कहाँ पे था। ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फेट, ट्रिकी है वो बहुत ही भयानक रूप से मोटा हो गया था, ये है इसलिए सदमे में था। बाद में हु वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी के मालकिन का नाम क्या है, या तो ये पूछ ले कि कुत्ते की मालकिन का नाम क्या है, या ऐसे पूछ ले हु वाज द मिस्ट्रेस ऑफ द ट्रिकी, कौन थी भाई वो महिला, तो मिसेज पंपरे कहाँ पे, ये रहा आपके पास, ये तो बता दोगे भाई। वाई वाज ट्रिकी ह्यूजली फेट, वो बहुत ही मोटा क्यों था भाई, क्या कारण था कि वो मोटा हो गया, कारण मैं बताऊं, देखो ट्रिकी वाज लेजी, आलसी था, नहीं वो तो बाद में होता है। ट्रिकी स्लेप्ट ऑल डे, सारे दिन सोता था, नहीं। इसके अलावा ट्रिकी एट वंस ए डे, एक बार खाता था, नहीं। ट्रिकी लाइक्ड ओवर ईटिंग, ट्रिकी है वो ओवर ईटिंग को पसंद करता था। ओवर ईटिंग का मतलब क्या होता है, अत्यधिक खाने को, ओवर का मतलब अधिक, ईटिंग का मतलब खाना, समझ में आ रहा है, हाँ आ गया सर बिल्कुल, तो ये लो फिर इसको कर देते हैं सही। नेक्स्ट आपके पास बात करें तो क्या है, हु इज हॉजकिन, हॉजकिन कौन है, अभी बताया था जो कुत्ते के साथ खेलता था, ट्रिकी के साथ खेलता था, रबर रिंग फेंक कर, तो क्या डॉग ओनर, डॉग का मालिक नहीं था, गार्डनर, और उसके बाद वेटनरी सर्जन और डॉग, ये तो है नहीं, यह नहीं है भाई, अपने पास गार्डनर था ये जो कुत्ते के साथ खेलता था, ध्यान में रखना। हु वाज जो, जो कौन है, तो जो ग्रे हाउंड कुत्ता है, कुत्ते का नाम जो है ग्रे हाउंड कुत्ते का, ध्यान में रखना भाई। इसके बाद वाई डिड मिसेस पंपरे गिव ट्रिकी सो मच फूड टू इट, इतना खाना क्यों देती है भाई वो खाने के लिए, मिसेस पंपरी है वो खाना क्यों देती है भाई इतना, तो देखो सी ही स्नेच्ड फूड फ्रॉम हर, वो उससे खाना छीनता है ना, कहाँ छीनता है। ट्रिकी सीम्स टू हैव नो एनर्जी, ट्रिकी में एनर्जी नहीं दिखती है। इसके अलावा पंपरे स्टील फूड फॉर ट्रिकी, खाना थोड़ी चुराते हैं, नन ऑफ दिस, नहीं, तो वो अपने पास क्या होता है, ट्रिकी सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ट्रिकी में जब उसको लगता है कि एनर्जी नहीं है तो वो इसको खाना ज़्यादा देती है, ये आ गया होगा समझ में, बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करें तो क्या, वाई वॉज देयर नो रिंग थ्रोइंग फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए गेम क्यों नहीं था भाई रिंग थ्रोइंग वाला, तो मैंने बताया था होजकिन, क्या बीमारी थी अपने पास, उसको नस्ल से संबंधित बीमारी थी, लोम्बागो, याद आया, हाँ सर याद आ गया। मिसेस पंपरे डिड नॉट लाइक, नहीं ये नहीं है। ट्रिकी वाज लेजी, ये भी नहीं है। मिस्टर हैरियट, ये भी नहीं है। ये रहा होजकिन द गार्डनर वाज सफरिंग फ्रॉम लुम्बागो, ये रहा इसका आंसर, क्योंकि जो होजकिन था वो मांसपेशियों के दर्द से परेशान था, दुखी था, तो वो अपने पास उसके साथ नहीं खेल पाता था, इसलिए। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मिस्टर हैरियट से अबाउट ट्रिकीज फिटनेस, ट्रिकी के मोटापे के बारे में मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं, क्या कहा, टू कीप ट्रिकी ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है, टू गिव हिम मोर फूड मोर टू इट, उसको ज़्यादा खाने को देना है, टू टेक हिम फॉर ए लॉन्ग वॉक, उसको एक बहुत लंबी वॉक पे ले जाना है, नन ऑफ दिस, तो ये कोई भी नहीं है भाई, उसने कहा था उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है, आप ये मत कर देना है, ठीक है, गलती मत कर देना। व्हाट डिड ट्रिकी वियर, ट्रिकी क्या पहनता है, लिटिल लिटिल कोट, ये पहना, ए ब्लैक कोट, ब्लैक कोट पहनता है, ही हैड नथिंग टू वियर, कुछ पहनने के लिए नहीं है, लिटिल ब्लैक कोट, छोटा सा काले रंग का कोट नहीं, उसके पास ट्विड कोट है भाई, ट्विड कोट का मतलब वो जो अपने पास ऊन का, ऊन को जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट वाज ए ट्रिकीज फॉल्ट, ट्रिकी की क्या गलती थी, मैंने बताया था बड़ा ही लालची कुत्ता था रे, हाँ, ही वाज लेजी, लेजी नहीं था, ही वाज ग्रीडी, ग्रीडी आंसर आ गया यहीं पे, तो वो बहुत ही लालची था भाई, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ट्रिकी को क्या पसंद था भाई, देखो क्रीम केक्स, ये पसंद थे भाई, चीज केक्स, देखो इसके बारे में बात नहीं हुई है, डोगनट्स के बारे में भी बात नहीं है अपने पास, तो ऑल ऑफ दिस नहीं करेंगे, आपको ये करना है क्रीम केक्स, क्योंकि क्रीम केक की बात होती है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग दैट मिसेस पंपरे हैड, मिसेस पंपरे के कुत्ते का नाम अभी और बताने की आवश्यकता नहीं है, सारा चैप्टर हो गया है, ट्रिकी उसका नाम था भाई, मिसेस पंपरे के कुत्ते का नाम ट्रिकी है, मैं साथ में अर्थ बताता चल रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसके बाद में बात करें, हु सर्व्ड फूड टू डॉग्स, कुत्तों को भोजन कौन सर्व करता था, अपने ट्रिस्टन, ये रहा आ गया ना, ट्रिस्टन, ट्रिस्टन करता है भाई, तो आंसर हो जाएगा ये ध्यान में रखना भाई, खोजकिन मत कर देना, आप गलती कर दोगे, यहाँ पे तो नाम नहीं है लेकिन आप गलती कर सकते हो। वाई वॉज मिसेस पंपरे रिंग्ड एट डजन टाइम्स, मिसेस पंपरे दर्जनों बार फोन करती है, मैंने बताया था आएगा पर्सन है, लेकिन आपने सुना नहीं वहाँ पे, वो अपने पास किसके बारे में जानना चाहती है, फॉर लेटेस्ट बुलेटिन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की ताज़ा खबर लेने के लिए फ़ोन करती है, फॉर लेटेस्ट बुलेटिन ऑफ ट्रिकी, याद रखना। व्हाट डिड मिसेस पंपरे ब्रिंग व्हेन शी हर्ड अबाउट ट्रिकीज कॉन्वल्सिंग, ट्रिकी की कॉन्वल्सिंग के सुनने के बाद जो उन्नति कर रहा होता है उसके बारे में सुनकर क्या करती है, तो वो क्या करते हैं, सी ब्रॉट 2 डजन शेक्स,
वो 2 दर्जन अंडे भेजती है। ब्रॉड केक्स नहीं भेजती, ब्रॉड न्यू लंच बॉक्स, तो फिर वो अपने पास ये भेजती है 2 दर्जन से अपने पास क्या भेजती है, अंडे भेजना शुरू कर देती है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है व्हेन वाज ट्रिकी ब्रॉट बैक बाय मिसेज, ये मिसेज पंपरी है भाई, है ना, मिसेज पंपरे। हाँ, कब लाया गया भाई, तो उसे 15 दिन के बाद में, आफ्टर 15 डेज, ए फोर्टनाइट भी हो जाए तो भी सही है, और आफ्टर 15 डेज आ जाए तो भी सही है। हाउ वाज द कार ऑफ मिसेज पंपरे, मिसेज पंपरे की कार कैसी थी, 30 फीट ब्लैक मेटल, ये रही 30 फीट ब्लैक मेटल कार थी उसकी। हाँ, याद आ गया सर, बिल्कुल मैं पढ़ा हूँ तभी याद तो आ भाई। हाउ वाज द फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का फिगर कैसा था, गोल्डन फिगर था भाई। अपने बीच में बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, जब वो लेने के लिए आती है मिसेस पंपरे, तो जब अपने पास वो जाता है जो डॉक्टर है वो पीछे जाता है, अपने वेटनरी सर्जन जो जाता है पीछे बाद में कहता है कि उनके बीच में एक गोल्डन जो क्रिएचर है, फिगर है, वो दिखाई दिया, तो गोल्डन फिगर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, व्हाट डिड मिसेस पंपरे से टू मिस्टर हैरियट एट द एंड, अंत में क्या कहती है, अंत में वो उसको धन्यवाद देती है और ट्रम्प ऑफ सर्जरी के बारे में बताती है, ये रह जाएगा क्या, सी थैंक्ड एंड एडेड दैट इट वाज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, वो उसको धन्यवाद देती है और कहती है ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है भाई, सर्जरी की जीत है। What message does one get from the lesson at trump of surgery, इस चैप्टर से अपने पास एक अपन सीख ले में तो क्या लेना चाहिए भाई, क्या मिलती है सीख। डू नॉट कीप पेट एनिमल्स, पालतू जानवर नहीं रखने चाहिए, नहीं। पेट एनिमल्स आर वेस्ट ऑफ द मनी, नहीं ये भी नहीं है। ईट लेस एंड मेक एक्सरसाइज रेगुलर हैबिट, और ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, ये निकल कहने का मतलब है कि आपको कम खाना है, इसके अलावा एक्सरसाइज और रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है, ज़्यादा खाने की आदत नहीं डालनी है, ये सीखना है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट वाज द सीन एट द सर्जरी, सर्जरी पे सीन कैसा है, तो देखो द हाउस होल्ड डॉग्स वर बीइंग ऑपरेटेड एट लार्ज, ऑपरेशन थोड़ी किया जा रहा है उनका। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्व्ड राउंड मिस्टर हैरियट, द हाउस होल्ड डॉग्स वर गिवन मेडिसिन, और ये नहीं, ये दोनों ही गलत है भाई, यही हो जाएगा केवल क्या, द हाउस होल्ड सर्व्ड राउंड मिस्टर हैरियट, वो क्या होते हैं कि जब वो घर आया था तो चारों कुत्ते हैं उसके चारों तरफ चक्कर काटने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है, आई मेड प्लान्स इन एडवांस, व्हाट वाज द प्लान्स, उसने कहा था ना कि मैंने पहले योजना बना रखी थी, क्या थी उसकी योजना, टू टेक आउट ट्रिकी एंड सेल इट, अरे ये थोड़ी था बेचने के, थोड़ी था कुत्ते का। टू गेट आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, एक समय के लिए कुत्ते को बाहर निकालना, ट्रिकी को लाना, और ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, ये हो जाएगा भाई दूसरे नंबर का। टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, एक समय के लिए, एक अवधि, समय की अवधि के लिए अपने पास ट्रिकी को उस घर से बाहर लाने के लिए कहता है। अब देखो यहाँ तक मैंने वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं भाई। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं आने वाला है, ये तो मैं बता देता हूँ, याद तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो व्हाई इज मिसेस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में मिसेस पंपरे चिंतित क्यों है, पहला प्रश्न जब मैंने कहा था कि ये पढ़ाऊंगा, तो मिसेस पंपरे वाज वरीड अबाउट एंड डिस्ट्रॉट बिकॉज ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ खा ही नहीं रहा था, सबसे पहले तो समस्या ये थी। इट इवन रिफ्यूज्ड हिज इट्स फेवरेट डिशेज, उसने अपनी प्रिय डिशेज को भी मना कर दिया, नकार देता है, नहीं खा रहा था। इट हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उल्टी भी कर रहा था। इट स्पेंट ऑल इट्स टाइम लाइंग ऑन द रग्स एंड द पांटिंग, वो अपने जो कपड़े थे उन पे पड़े पड़े अपना दिन बिता रहा था और हाँप रहा था। इट डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स और एनीथिंग, और कुछ नहीं, वॉक पे नहीं जाना चाहता था, अपने पास क्या है कुछ और करना नहीं चाहता था, इसलिए चिंतित थी। आ गया होगा समझ में, हाँ। नेक्स्ट है, व्हाट डज सी डू टू हेल्प, इज सी वाइज इन दिस, क्या करती है वो उसके लिए, और क्या ये बुद्धिमत्ता का, क्या वो बुद्धिवान थी वहाँ पे, देखते हैं। सी गिव्स हिम सम एक्स्ट्रा फूड, वो उसको जब ऐसा होता है तो फिर वो उसको और खाने को देती है। एंड टू गेट हिज लॉस्ट एनर्जी, यानी उसकी एनर्जी वापस लाने के लिए भोजन ज़्यादा देती है। सी गिव्स हिम सम माल्ट देती है, कोड लिवर ऑयल देती है, एंड बाउल ऑफ द हॉर्लिक्स देती है इन ऑर्डर टू स्लीप हिम, यानी उसको सुलाने के लिए। नो सी वॉज नॉट वाइज इन दिस, इस तरीके से वो बुद्धिमान नहीं थी भाई, ये ऐसा करके वो बुद्धि नहीं दिखा रही, अपना दिमाग नहीं काम कर रहा था उसका। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, हाउ डज द ही ट्रीट का मतलब होता है हैरियट, यानी अपने पास जो मिस्टर हैरियट है वो उसका इलाज कैसे करते हैं।
तो देखो क्या था, द डॉक्टर गेव ट्रिकी नो फूड, एक तो उसको भोजन नहीं देता है, बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, 2 दिन के लिए तो केवल पानी पिलाता उसको। स्लोली, धीरे धीरे द डॉग स्टार्टेड शोविंग इंटरेस्ट इन द हिज सराउंडिंग एंड बिगेन मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स एट द सर्जरी मतलब उस हॉस्पिटल में जिसमें कुत्तों का इलाज होता है, वहाँ पर वो कुत्ता 2 दिन तक तो कुछ नहीं, 2 दिन बाद में अपने आसपास की चीज़ों में रुचि लेता है। उसके बाद में ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन, द डॉक्टर सा ट्रिकी लेकिंग द इम्पेटिस सफर बाउल्स ऑफ द अदर डॉग्स, यानी दूसरे कुत्तों ने जो वो कटोरे छोड़ दिए थे उनको चाट रहा था वो। इसके बाद में नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए सेपरेट बाउल वाज केप्ट फॉर इट, दूसरे अगले दिन अपने पास कटोरा रखा गया दूसरा। द डॉक्टर वाज प्लीज टू नोट दैट ट्रिकी हैड रन टू ईट इट्स फूड विथ एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ। जब कुत्ते को भागते देखा तो डॉक्टर बड़ा खुश हुआ। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, और उसके बाद में इट्स प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो उन्नति वो तेज हो गई। इट डिड नॉट रिक्वायर मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड एंड रिकवर्ड क्वाइट वेल एट द एंड, यानी इसको किसी प्रकार की मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया भाई, और अंत में वो ठीक हो जाता है। ये इसका क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, देख लेना, याद कर लेना इसको। बात करें नेक्स्ट, हाँ, वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, परमानेंट गेस्ट रखने का कैसे उसका मन हुआ भाई कि मैं रख ही लेता हूँ अब तो कुत्ते को, क्यों हुआ ट्रिकी को रखने का? He is tempted the tricky on as a permanent guest because Mrs. Pumphrey had started sending eggs to build Tricky's strength. उसको इच्छा हुई कुत्ते को ट्रिकी को रखने की, क्यों? क्योंकि मिसेस पंपरे है अपने पास अंडे भेजना शुरू कर देती है ट्रिकी की स्ट्रेंथ बनाने के लिए। लेटर इवन बोतल ऑफ द वाइन, बाद में बोतल ऑफ वाइन भेजना शुरू कर देती है, उसके बाद में ब्रांडी भेजना शुरू कर देती है, ये आना शुरू हो जाती है। द नरेटर एंड हिज पेरेंट्स पार्टनर्स स्टार्टेड एंजॉइंग द एग्स वाइन एंड ब्रांडी दैट मिसेज पंपरे सेंट फॉर ट्रिकी, और ये सारा कुछ जो ट्रिकी के लिए आ रहा था वो सारा कुछ है अपने पास जो डॉक्टर था, सर्जन था वो, और उसके पार्टनर्स एंजॉय लेकर रहे थे भाई, मजे ले रहे थे ना जिंदगी के। वाई डज मिसेज पंपरे थिंक दैट डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, क्वेश्चन ठीक है ये भी। मिसेज पंपरी उसके अपने पास जो रिकवरी थी कुत्ते की, उसको ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्यों मानती है? तो देखो, मिसेज पंपरे ने सोचा दैट द डॉग्स रिकवरी वाज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज इन 2 weeks, क्योंकि 2 सप्ताह में ट्रिकी हैड रिकवर्ड कंप्लीटली, क्योंकि 2 सप्ताह में ट्रिकी पूर्णतः ठीक हो गया, एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए हार्ड मसल्स एनिमल, और कठोर मसल्स वाला जो जानवर था वो बन गया। सी डिक्लेयर्ड ट्रिकीज रिकवरी एज ट्रम्प ऑफ सर्जरी टू एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस, वो उसकी अपने पास सर्जरी की जीत बताती है, क्यों? क्योंकि वो अपनी खुशी बता रही है, एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द डॉक्टर, और वो अपना कृतज्ञता बता रही है अपने कुत्ते अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ रे पढ़ाते पढ़ाते डॉक्टर के प्रति। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, वाई वॉज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी, डॉक्टर हैरियट था ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों था? बहुत ही मोटा हो गया था। तो देखो, डॉक्टर हैरियट was worried about Tricky because he had become hugely fat and inactive, बहुत ही मोटा हो गया था और इनएक्टिव अक्रिय हो गया था। He suggested to Mrs. Pumphrey to cut down his food and gave him some exercise, but she was reluctant to do so. करने का मतलब है वो अपने पास क्या चिंतित था, बहुत ही मोटा हो गया था, और वो उसके अपने पास खाने में कमी करने के लिए कहता है, लेकिन मिसेस पंपरे है वो थोड़ा सा दुखी होती है, वो कर नहीं पाती है। Why was Tricky sent to the hospital? हॉस्पिटल क्यों भेजा गया उसको? तो बता देते हैं, Tricky had become sluggish as he had grown so fast. Fast नहीं का मतलब यहाँ पे फेट है भाई, है ना, वो इतना फेट हो गया, इतना मोटा हो गया कि वो चल भी नहीं पा रहा था, चलने में कठिनाई हो रही थी। He started panting, हाँपना शुरू कर देता है, all the time, सारे समय, kept on vomiting and stopped eating, उल्टियाँ शुरू कर देता है, खाना नहीं खाता है। इसके अलावा ही seemed very ill, बीमार दिखा, so he was hospitalized, इसलिए उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। यहाँ पे अपने पास और क्वेश्चंस देख लेते हैं, आते कि नहीं आते? बिल्कुल है भाई, ये भी है। Why was डॉक्टर हैरियट रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, वास्तव में चिंतित क्यों था? ये शुरू के 2 प्रकार, एक ही क्वेश्चन 2 तरीके से आया है भाई, पीछे भी आया है अभी भी आया है। अब ये देखो, When डॉक्टर हैरियट सा ट्रिकी विथ हिज मिस्ट्रेस, जब डॉक्टर हैरियट ने अपनी मालकिन के साथ देखा कुत्ते को, ही वॉज रियली वरीड, वास्तव में चिंतित हुआ भाई। ही वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस दिखावे पे दुखी हुआ। द डॉग हैड बिकम ह्यूजली फेट, बहुत ही भयानक रूप से मोटा हो गया। हिज आइज वर ब्लड सोड एंड ड्रेमी, उसकी आंखों में अपने पास लालिमा छा गई थी भाई।
हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, उसकी जीभ थी वो जबड़ों से बाहर थी। नेचुरली द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द डॉग्स मेड हिम वेरी वरीड, और ये जो दर्दनाक यानी ये दुखी जो उसका प्रतिबिंब था, यानी मिजरेबल यानी बुरी दशा जो थी, वो उसको वास्तव में चिंतित कर देती है। आपको इस प्रश्न का उत्तर ये करना है, इंपॉर्टेंट लगता है ये है। What was the fault of Tricky for his suffering? अपनी बीमारी के लिए कुत्ते की कितनी गलती है, ट्रिकी की कितनी गलती है भाई? ट्रिकी वॉज इल बिकॉज ऑफ हिज ओवन फॉल्ट, अपनी बीमारी अपनी कमी के कारण बीमार है भाई वो, क्यों? दैट वाज हिज ग्रीड, और वो है उसका लालच। वो क्या है? वो लालची था। ही नेवर रिफ्यूज फूड, वो कभी भोजन को मना नहीं करता। ही कुड ईट एनीथिंग एनी टाइम ऑफ द डे, और कभी भी किसी भी समय, दिन के किसी भी समय वो खाना खा सकता था। ये उसके लालच ही था भाई। बात करें ये लास्ट में, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंपरे। मिसेस पंपरे का आपको कैरेक्टर स्केच बताना है, यानी कहना है उसका वर्णन करना है भाई। कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है किसी व्यक्ति का आपको चरित्र चित्रण बताना, उसके बारे में बताना। क्या है? मिसेस पंपरे ए मिडिल एज्ड वुमेन, एक मध्यम एज की महिला है। वाज क्वाइट रिच, बहुत ही अपने पास अमीर है। एंड रिसोर्सफुल विथ ए लार्ज नंबर ऑफ द सर्वेंट्स, और बहुत ही संसाधनों से भरी महिला है, नौकर चाकरों सहित, एंड मेड्स, नौकरानियों सहित। सी हैड ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विथ हर लिटिल पेट डॉग, अपने पालतू कुत्ते के साथ उसका गहरा लगाव है। ट्रिकी है जिसका नाम। शी वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट ट्रिकीज मिजरेबल कंडीशन, उसकी जो दुर्दशा होती है, मिजरेबल यानी दुखी जो दशा होती है, उसके लिए बड़ा दुख होता है, उसको कंसर्न, चिंतित होती है। सी पेम्पर्ड द डॉग बाय गिविंग हिम चॉकलेट्स, वो उसको लाड प्यार करती है भाई, उसको चॉकलेट खिलाती है, केक्स खिलाती है, जूस पिलाती है, अंडे खिलाती है, शराब पिलाती है। मिसेस पंपरे ओवर इंडल्ज्ड टू द पॉइंट ऑफ disregarding when Tricky's health deteriorated and was taken to the hospital for treatment, यानी कहने का मतलब वो अपने पास से थोड़ा सा दुखी होती है जब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। शी वॉज वेरी अपसेट, वो बड़ी चिंतित हो जाती है। शी वॉज सिली बट टेंडर हार्टेड, भाई थोड़ी सी बेवकूफ़ भी है लेकिन कोमल दिल की है, ऐसे नहीं कह सकते बुरी महिला, थोड़ा हृदय कोमल है। शी वॉज ग्रेटफुल टू डॉक्टर हैरियट फॉर मेकिंग ट्रिकीज हेल्थी, यानी कहने का मतलब वो उसको धन्यवाद देती है मिस्टर हैरियट को, उसका अपने पास स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा चैप्टर था। अपने इस बुक के चैप्टर सारे आनंददायक है, चिंता मत करो, है ना। क्यों? क्योंकि कहानी के रूप में अपन चैप्टर पढ़ेंगे, आनंदीय रूप में पढ़ेंगे। तो आज का ये चैप्टर मुझे लगता है आसानी से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने बता दिया उनके अलावा कुछ नहीं आना है। ध्यान से समझ लेना मेरी इस बात को। तो मुझे लगता है आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बढ़िया लाइन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या है तो वो मैं बता देता हूँ कि गिरना भी जरूरी है ज़िंदगी में। औकात का पता चलता है जब बढ़ते हैं हाथ उठाने को, तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग अक्सर सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। तो थोड़ा सा संभल के रहिए। अपनी दुनिया थोड़ी सी ऐसी ही है, जो आपकी चापलूसी करते हैं थोड़ा सा उनसे दूर रहिए, और जो आपको गुस्से में कहते हैं उनकी बातों पे अवश्य गौर करना है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।